गीता महारानी की जय। 15वां अध्याय और आज 10वां और 11वां श्लोक का अवलोकन करेंगे। पुरुषोत्तम योग नामक यह जो 15वां अध्याय है, और हम कैसे पुरुषोत्तम भगवान को देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उनको पा सकते हैं, इसी की व्याख्या इस 10वें और 11वें श्लोक में है। 10वां श्लोक 15वें अध्याय का है। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानाम व गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानाम व गुणान्वितम विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसी क्रम को थोड़ा 11वां श्लोक में ले जाके कहते हैं, यतन्तो योगिना चैनम पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितम यतन्त अपि अकृतात्मना न एनम पश्यन्ति अचेतसः। तो 10वें श्लोक में कहते हैं कि उत्क्रमांत स्थितम वापि भुंजानाम व गुणान्वितम। यह जो कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, तो इन सब से जो ये हमारा देह बना है पंच तत्व का, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। तो इसका जो उत्क्रमांतम माने एक शरीर को छोड़ करके जब वह दूसरे शरीर में स्थित होता है, जब वह दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, उसमें रहता है, तो भुंजानाम व गुणानिवतम, वह किसके सहारे? तो वह गुण के सहारे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में, और फिर उस शरीर में रह करके वह जो 3 गुण हैं रजतम सत, इन्हीं के सहारे वह भोगों को भोगता है। तो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब होता है जानना। जो विमूढ़ है, विमूढ़ मतलब जो मूढ़ है, मूढ़ मतलब मूर्ख भी कह सकते हैं, और मूर्ख और मूढ़ में अंतर है। मूर्ख कौन है? कि जो न जानते हुए गलतियां करता है, अनजाने में करता है, उसको पता ही नहीं है, वो मूर्ख है। और जो जानता है कि ये गलत है और जानबूझ करके करता है, उसको मूढ़ कहते हैं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, मूढ़ मन, ये मन तू सब जानता है, तुझे पता है अच्छा और बुरा सबका, पर तू क्या है कि तू मूढ़ता को धारण कर लेता है। तू कहता अच्छा जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले अभी ये जो मन कर रहा है इसको तो कर लें। इसलिए उन्होंने बार बार कहा किसको? अपने मन को। और ज़्यादातर संत महापुरुषों का देखिएगा, जो भी कविता है, पंक्ति है, संबोधन है, वो दूसरों के लिए नहीं है, वो अपने मन के लिए। रे मन तू जाओ, रे मन तू सुधर, रे मन तू वापस हो, रे मन तू क्या कर रहा है, तो वो अपने मन को ही ज़्यादा कर रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी वही कहा कि गोविंदम भज मूढ़ मते, रे मूढ़ मन तू गोविंद को भज। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। रे मूढ़ मन तू गोविंद को भज। तो मूर्ख और मूढ़, तो हम मूर्ख हैं कि मूढ़? नहीं पता, मूढ़ है, मूढ़। हम सब मूर्ख नहीं है, मूढ़ है। हम सबको पता है क्या करना नहीं करना, फिर भी जो करना चाहिए करते नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाते हैं। तो क्या है
मूढ़ है। जानबूझ करके भी गलती करना ये मूढ़ता है, मूर्खता नहीं है। अनजाने में तो कर ही रहे हैं, अनजाने में तो जो हो रहा है भगवान भी उसको क्षमा कर देते हैं, पर जो जानबूझ के गलतियां करते हैं तो फिर वो क्षमा के लायक नहीं होता है, क्षमा के योग्य नहीं होता है। इसी पर नाम नहीं लेना चाहिए, किसी संत पर बहुत बड़ी चर्चा चली कि माफ़ी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। भाई अनजाने में गलती हो जाता तब तो कोई बात नहीं, माफ़ी मिल सकती थी, पर जानबूझ करके ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को माफ़ी कैसे मिल सकता है? वो नहीं मिल सकती है, नहीं तो एक उदाहरण बन जाएगा, मिसाल बन जाएगा। इसलिए अनजाने में की हुई गलती तो क्षम्य है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य शरीर है, जड़ चेतन है, प्रभावित हो ही जाता है। तो मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसान उतनी आसानी से नहीं होता है। देखो आपको बहुत तरह के शरीर वाले मिलेंगे, व्यक्ति वाले, तो ऐसा नहीं कि सब इंसान ही हैं। ये इंसान के शरीर में कितने शैतान हैं, हैवान हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्राणी तो नरक से आए हुए हैं। यहाँ दोनों तरह के जीवात्मा मिलेंगे। एक तो नरक की सजा काट करके आए हुए हैं, यानी कैद खाने से छूट करके, और एक स्वर्ग का सुख भोग, 5 स्टार की होटल की सुख भोग करके वे आए हुए हैं। तो दोनों की भाव में अंतर आएगा कि नहीं? दोनों ही मानव है। एक नरक की यातना भोग करके आया हुआ है और एक स्वर्ग के सुख को भोग करके आया हुआ है। तो दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर मिलेगा। दोनों अपनी अपनी स्तर से गलतियां करता है, पर जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। और जो गलती को ठीक न करे, गलती पर गलतियां करता चला जाए, उसी को शैतान कहते हैं। जो गलती पे गलतियां करता चला जाए, सुधारे ही नहीं, वो शैतान। जो गलती को ठीक कर ले, दोबारा न करने का संकल्प ले, वो इंसान। और जिससे कोई गलतियां ही ना हो, कोई गलती ही ना हो, वो भगवान। भगवान क्या है? भग मने ऐश्वर्य, वान मने जो ऐश्वर्य वाला है। जैसे धनवान जो धन वाला, बुद्धिमान जो बुद्धि वाला, उसी तरह से जो ऐश्वर्य वाला है वो भगवान। कभी कभी कह देते हैं भगवान बैठिए, भगवान आइए, तो इसका मतलब आपको एक ऐश्वर्य है, चाहे वो भक्ति का हो, धन का हो, पर ये छोटा मोटा है, इसमें वो भगवान की उपाधि नहीं मिलती। ऐश्वर्य जहाँ छोटा मोटा, जैसे कोई थोड़ी मतलब 1-2 नंबर कम आया और फेल हो गया, तो क्या वो बुद्धिमान नहीं था? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? तो भाई उसमें वो भी बुद्धिमान है। जैसे मान लो किसी के पास थोड़ा ही धन है, धन तो है, तो उसे क्या धनवान कहेंगे? नहीं। जब ज्यादा धन होगा तब उसको धनवान कहते हैं। कम धन रखने वाले को हम धनवान नहीं कहते, कम बुद्धि वाले को बुद्धिमान नहीं कहते। उसी तरह से कम ऐश्वर्य वाले को हम भगवान नहीं कहते। भगवान का मतलब जिसमें अधिक ऐश्वर्य है, और जिनमें अधिक ऐश्वर्य है उनका नाम तो ईश्वर है। और ईश्वर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, माने उससे और कोई बढ़ करके नहीं हो सकता। ऐश्वर्य हम सब में भी है, हम सब में भी कमी है क्या? भाई सूरत शहर में पहले तो जन्म लेना ये भी कम भाग्य की बात नहीं है। नहीं तो और कहीं नवसारी कोई गांव में नहीं लिए होते, एक सिटी में लिए हैं, मेट्रो सिटी में लिए हैं, और उस पर भी अपना मकान होना। जिनका अपना मकान नहीं है उनकी हालत देखो क्या है। तो एक अपना मकान होना, और मकान भी बिल्कुल एकदम सनातन जैसा होना, पुरातन होना, और मकान अच्छा होना, तो ये भी तो ऐश्वर्य की बात है कि नहीं? भले संसारिक ऐश्वर्य है, तो ये भी भाग्यवान है जो इस तरह के देश काल उत्तम परिस्थिति को, संसार को प्राप्त करता है। ये भी भाग्यवान है। और उससे भी भाग्यवान, परम भाग्यवान, परम सौभाग्यवान है जो अपने आत्म तत्व को पहचान लेता है। जो वो परम तत्व है उसको जान करके जो जीता, कि भगवान की पूर्व जन्म की कुछ कृपा है तब हमें ये ऐश्वर्य मिला है। पर ये ऐश्वर्य तभी सार्थक है जब वो ईश्वर को हम प्राप्त कर लें। ईश्वर कौन सा? जो नश्वर है, जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी जिसका अभाव नहीं होता, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, उस ईश्वर से संबंध हो जाना। वो ईश्वर जैसे हम भौतिक वस्तु को देखते हैं और उसको भी वैसे देखने की प्रयास करें तो नहीं देख पाएंगे। जैसे हम भौतिक वस्तु को समझते हैं, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है।
तो चेतन को चेतन तत्व ही समझ सकता है। ये जड़ मन बुद्धि इंद्रिय यानी इस जड़ शरीर से हम चेतन परमात्मा का थोड़ा बहुत तो अनुभव कर सकते हैं, पर पूर्णतः समझ नहीं सकते। तो इसलिए कहा गया कि उत्क्रमांतम स्थितम वापी भुंजानाम व गुणावस्थितम, अपने गुण से शरीर में अवस्थित रहता है। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, जो संसार में रचे पचे हैं, संसार के सुख में फंसे हैं, ऐसे विमूढ़ जो है उस परम तत्व को नहीं जानते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, आंख भी ज्ञानी और अज्ञानी होता है। जिनके दृष्टि में ज्ञान है, जिनकी दृष्टि में विवेक है, जिनकी विवेक का मतलब हमेशा जानेगा सत्य और असत्य को जानने की कला गुण, ये सबके दृष्टिकोण में नहीं होता है। कई लोग पोथी पढ़ पढ़ के शास्त्र पढ़ पढ़ के विद्वान तो बन जाते हैं पर विवेकवान नहीं बन पाते। विवेकवान तो कोई कोई साधक ही होता है, बिड़ले ही होते हैं जो सत्य को जान लिया, असत्य को जान लिया। अब असत्य को जान लिया तो क्या करता है, असत्य से प्रीति ही नहीं करता है, वो बिल्कुल उससे ममता रहित हो जाता है, उससे बिल्कुल निशंग हो जाता है और उसका प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं सकता। वो जान गया ये झूठ है, ये सच है ही नहीं। झूठा चना झूठा चबेना, और झूठा ही सब खेल चल रहा है। कुछ मुख में है, कुछ गोद में है और कुछ मुख में समा रहा है। सब काल के गाल में समाई है और कुछ निकट है, कुछ आ रहा है। यहाँ तो सब है ही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जिसे अभी मृत्यु प्राप्त नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि वो काल के गाल में समाये हुए, बस तुमको अभी नहीं दिखाई पड़ा, पर हम ऊपर से देख रहे हैं कि वो बिल्कुल समा रहे हैं। इसलिए यहाँ कौन जीवित है, सब मरा हुआ ही है। जीवित तुम्हारे अभी वर्तमान तुम इसको देख रहे हो, पर हम उससे भी आगे की दृष्टि में देख रहे हैं कि यहाँ कोई जीवित है ही नहीं, बस ये खेल चल रहा है मैं मेरे का। जैसे हम सपने में कोई खेल खेलते हैं, वैसे ही ये संसार स्वप्नवत है, ये संसार दुखालय है, क्योंकि ये असत्य है, ये झूठा है, ये माया है। यानी माया जो है ही नहीं और होने का भ्रम होता है, उसी का नाम माया है। हम सबको पता, फिर भी माया जान करके भी माया में कितना रम जाते हैं। कभी कभी टीवी में सीरियल देखो, फिल्म देखो, क्या रोने लग जाते हैं, अपना कैरेक्टर भी भूल जाते हैं, उसी के कैरेक्टर में खो जाते हैं कि मैं कौन हूँ। उस समय पता भी नहीं रहता कौन हूँ नहीं हूँ, और ऐसा खो जाते हैं, इतना रोने लगते हैं, लगता है उसका जीवन मेरा जीवन है। बस यही तो डायरेक्टर का कमाल है कि वह साधारण व्यक्ति के हृदय में, और सबका हृदय लगभग एक ही होता है, वही पक्षी करता है। और उसी तरह से जो है वह अपने दिल से पूछिए पराये दिल की हाल, सीधी सी बात है। अपना जो अनुभव है दूसरे का कुछ विशेष अलग होगा, वैसा कुछ नहीं है, तो लगभग समान रहता है। पर जो ज्ञान की चक्षु है, ज्ञान की चक्षु उसको कहते हैं कि जहाँ पर जड़ का और चेतन का बोध हो जाए, जहाँ विद्या और अविद्या का बोध हो जाए, जहाँ शरीरी और शरीर का बोध रहे, जहाँ जड़ और चेतन का हमें बोध रहे, ये बोध युक्त दृष्टि ही जो है ज्ञान चक्षुषा है। कि भाई ये बोल रहे हैं सब संसार है, बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर अंदर से तो अपने राम को एक दिन ऐसे भी मौन हो जाना है। फिर लाख बोलना चाहेंगे फिर भी बोल नहीं पाएंगे, लाख समझना चाहेंगे फिर भी समझ नहीं पाएंगे। यही तो दृष्टा भाव है। दृष्टा भाव है क्या, बहुत सुन चुके होंगे, दृष्टा, साक्षी और न जाने क्या क्या, पर दृष्टा है क्या। अब बोलने के लिए हम भी बोलते हैं 1 घंटे तक साक्षी दृष्टा पर बोल दें, पर वास्तविक दृष्टा पर इतना सुन चुके, का दृष्टा भाव से हम जीते हैं, का दृष्टा भाव से रहते हैं। तो क्यों नहीं रहते हैं, इसलिए नहीं रहते हैं कि हमें दृश्य और दर्शक बने में ही ज़्यादा आनंद आता है, और दृष्टा भाव समझ में ही नहीं आया। और जब समझ में आ जाएगा तो फिर रोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, पा करके फिर खोना क्या, पथिक मुक्ति का द्वार। सीधी सी बात है। जब जब दुख आए, कष्ट आए, समझ लेना चाहिए कि हमें ज्ञान चक्षु नहीं है, हम ज्ञान चक्षुषा नहीं है। सीधी सी बात। दुख ये बताता है कि हम अज्ञानी हैं, और परम सुख या आनंद में, शांति में रहना ये बताता है कि हमारे पास ज्ञान चक्षु प्राप्त है।
तो कब हम ज्ञानी हैं कब अज्ञानी है, ऐसा ही नहीं होता। जो ज्ञानी है वो सदा के लिए ज्ञानी रहेगा, जो अज्ञानी है सो अज्ञानी है। जो पास हो गया तो हो गया, फेल हो गया तो हो गया। पर फिर भी एक दृष्टिकोण से अपनी थर्मामीटर से अपने को जांचने के लिए कि हम यदि दुखी हैं, चिंतित हैं, भयातुर हैं, तो समझ लेना चाहिए हम विमूढ़ जन हैं, हम ज्ञानी जन नहीं हैं। ज्ञान न शोकित होता है, न हर्षित होता है, न वह भय करता है और न किसी बात का चिंता ही करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहा? बातें तो तुम पंडितों जैसी कर रहे हो, विद्वानों जैसी कर रहे हो, पर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा ये दुखी होना, उदास होना, शरीर का कांपना, ये बता रहा है कि तुम्हारी अभी ज्ञान चक्षु नहीं खुली है, अभी तुम विमूढ़ हो, तुम अज्ञानी हो, मूढ़ हो। बस सांसारिक दृष्टिकोण से तुम सोच रहे हो, तुम या तो दर्शक भाव से जी रहे हो या दृश्य जगत में जी रहे हो। बस यही दो जगत पता ही है, तीसरा जगत का तो ख्याल भी नहीं आता। या तो हम देखो देखने में लगे रहते हैं, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, सिनेमा हो, या किसी रिश्तेदार का हो, या किसी का भी कलाकारी हो, या यहाँ देखना है वहाँ देखना है, या तो देखने में लगे रहते हैं, और दूसरा नहीं तो दिखाने में लगे रहते हैं। एक्टर एक्ट्रेस दिखाने में लगे हैं और हम लोग देखने में लगे हैं। तो बस अंतर क्या है? कोई अंतर है विशेष क्या है? बस कोई देखने में कोई दिखाने में है, पर है वो जड़ भाव में ही है, वह संसारिकता के ही भाव में, विनाशी के भाव में, छूटने वाला में, मिटने वाला में। जो अविनाशी तत्व है उससे लाखों कोसों करोड़ों जो है दूर है वह। तो नजदीक कब होगा? कि दर्शक बनते हुए भी कौन दर्शक बना है इस भाव में टिका रहे कि देखने वाला नितिन नहीं है, कोई और है, नाम रूप तो बाद में आया। ये देखने वाला, ये शरीर चक्षु एक साधन है, पर देखने वाला तो कोई और है, और वो रस ले रहा है। अच्छा, आज जगत में रस ले रहा है, देखो देखो, अच्छा ले लो प्रभु, जगत में भी रस ले लो, पर आपको भी पता होगा कि भोग सुख का अंत दुख है। और यदि आप ज्यादा रस लोगे तो फिर तो दुख तो हमारे ही मन को होगा, क्यों उसमें रस ले रहे हो प्रभु, इसमें रस लेना तो अच्छा नहीं। अब यदि कोई ये जान जाए कि ये चीज गलत है तो गलती में रहेगा ज्यादा, वो जान जाएगा कि ये करना गलत है और वो स्टेट ऑफ बीइंग में रहेगा, उस सहज अवस्था में रहेगा, तो गलती करते हुए भी वो ज्यादा देर तक वहां टिका नहीं रह सकता, फिर वहां से किसी न किसी बहाने निकल ही आएगा। कबीर जी और उनके पुत्र कमाल, उसमें एक बार थोड़ा सा हो गया तर्क वितर्क। कबीर जी के पास जो भी आते हो, गृहस्थ धर्म का पालन करते, कोई भी आते भोजन कर जाओ, भोजन कर जाओ, जो एक गृहस्थ धर्म होता है। अब उनकी पत्नी कभी कभी नाराज हो जाती, बेटे भी नाराज हो जाते, और बेटा ज़्यादा माँ का ही पक्ष लेता है, मातृदेवो भव तब पितृदेवो भव। तो हर कोई चाहे माँ जैसी भी हो, माँ माँ है भाई, माँ को कोई कुछ नहीं कर सकता, और कह दे तो भी वो पिता से भी लड़ जाएगा। और उसके बाद वो मतलब वो भाव में आ गया कि जो है, हम भूल गए मातृदेवो भव के आगे कौन प्रसंग था, वो तो ठीक है, बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की कमाल और कबीर का प्रसंग चल रहा था, और माँ के कारण कमाल भी जो है वो उसी के प्रभाव में आ जाता। पिताजी से कहता, ये जो आप सबको कहते हो कभी देख लिया करो घर में भोजन है कि नहीं, खाने पीने का सामान है कि नहीं, बस अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का रट लगाए रहते हो। अतिथि की सेवा करने में परेशानी तो हम लोगों की होती है, कोई भी आए तो चाय बनाओ चाय बनाओ, अरे दूध भी है भी कि नहीं, इसका भी तो ख्याल रख लिया करो। कहा क्या करें, हम भी अपनी आदत से नचार हैं, ये लोग ना आए तो कोई बात नहीं। कहा आपकी जो आदत है इसके तो यही परिणाम है कि चोरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि कोई ना कोई आते ही रहते हैं और उस तरह से काम धंधा चलती नहीं, आप तो बिल्कुल एकदम से निवृत्ति परायण में रहते हो, तो इस तरह से तो चोरी करनी पड़ेगी। कबीर ने कहा ठीक है, वो करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। अब लगा इतने बड़े संत, हमारे पिताजी का इतना नाम, और ये चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो कहा अच्छा करनी है तो भाई अनाज कम है, चलिए। तो कहा ठीक है, और वो करने भी लगे। करते हुए अंत में लगा ये गलत हो रहा है। तो जो मालिक है वो सुबह उठेगा तो बड़ा परेशान होगा। पहले जैसे मिट्टी काट करके सुरंग जैसा बना करके अनाज हो या कुछ भी हो कर लेते थे, ज़्यादा इतने पक्के के नहीं होते थे। अब तो क्राइम का अलग अलग ढंग निकल गया। तो
सब बोरी भर लेने के बाद उसके मन में लगा कि बेचारा परेशान हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, उनको बता देना चाहिए। कमाल ने कहा कि इसी के लिए लाए थे, मार खिलाने के लिए, वो जानेगा तो छोड़ देगा। कहा नहीं, हमारा अंतर आत्मा नहीं मान रहा है, ये कह ही देना चाहिए। तो जो साधक होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक झूठ में चल नहीं सकते, उसके अंदर से बड़ा बोझ लगेगा, ना वो चैन से सो सकता है न जग सकता है। ऐसे कई साधकों को मैंने देखा, यदि कुछ हो जाए थोड़ा सा भी या कड़वा भी बोल दे तो बड़ा पछताता है, और जब तक माफ़ी ना मांग ले तब तक उनको चैन नहीं आता है। रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो बड़ा थोड़ा अहंकार होता ही है, किसी को फूल माला मंच ये सब मिल जाए तो एक ईगो तो आता ही है। तो उसको लगा कि बड़े दूर दूर से लोग हमको अभिवादन करने आते हैं, हमको जो है ग्रेटिट्यूड करते हैं और धन्यवाद देते हैं, पर मेरा पड़ोसी अभी तक नहीं आया। इतने दिन बीत गए, एक दिन भी नहीं आया कि हाँ तुमने नोबेल प्राइज़ पाई। और पड़ोसी भी थोड़ा लगता था कि कौन सी ऐसी खास बात है, एक छोटी सी साधारण सी कविता भी लिखा है, अरे मिल गया तो मिल गया, कौन सी ऐसी बात है। तो पड़ोसी में भी वैसी भावना थी, पर ये भी नहीं मिलने जा रहा था, वो भी नहीं आ रहा था। पर रविंद्रनाथ के मन में था कि पूरी दुनिया में हम फेमस हो गए, पर घर में फेमस नहीं हो पाए। और देखो ज़्यादातर तकलीफ इसी बात की होती है, बाहर में क्या मान सम्मान मिला उतना महत्व तो नहीं रखता है, और घर में यदि मान सम्मान न मिले, और यदि मान सम्मान भी मिलता तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से हो या जैसे भी हो थोड़ा दिखाना चाहते हैं, भाई सूरत गए तो वहाँ देखो हमारी कितनी बड़ाई मिली, कितना मान सम्मान मिला, या लंदन गए तो देखो लंदन में भी हमारे चाहने वाले कितने हैं। तो ये किसको दिखाते हैं? जहाँ हमारा जन्मभूमि होता है, जहाँ हमारा घर होता है, ज़्यादातर उन्हीं को जो हमारे नज़दीक के होते हैं कि हमको कम मत समझो, हम भी कोई साधारण नहीं है, हम बहुत बड़े कथावाचक हैं, तो ये साधारण रूप से रह रहे हैं तो ऐसे मत समझ लो। तो वो ये दिखाना चाहता है, और वो यदि ना देखे ना तो फिर बाहर की जो मान बढ़ाई अच्छा ही नहीं लगता कि बाहर सम्मान पा करके क्या करेंगे जब अपने ही सम्मान नहीं देते। भागवत में वो दृष्टांत देते हैं कि लोहे ने सोने से पूछा कि अरे सोने ने लोहे से पूछा, लोहा पीटा तू भी जाता है और पिटाई मेरी भी होती है, पर तू ज़्यादा आवाज़ करता है और हम तो उतना आवाज़ नहीं करते, कारण क्या है? तो सोने ने कहा लोहे ने सोने से कहा कि देखो तुम्हें जो पीटता है वो विजातीय है, लोहे वाला है, लोहे का हथौड़ी ये सब है, तो तुमको जब दूसरा कोई पीटता है तो उतना दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है, इसलिए तुम उतना चिखती चिल्लाती नहीं हो। और लोहे ने कहा हमको हमारा ही घर वाला, हमारे ही जाति वाले, हमारे ही अपने जब पीटते हैं ना तो करहा उठते हैं, चिल्ला उठते हैं कि बस करो अब नहीं। होता है ना कभी कभी, जिसके लिए चोरी करो और वही कहे चोर बेईमान, तो उस दिन लगता है कि कहाँ कौन आश्रम जाएं, किस जगह जाएं, और उस दिन साक्षी दृष्टा सब समझ में आने लगता है, तब जाकर के कुछ हम चिंतन मनन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए करना सब कुछ है, संसार से बाहर कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि कौन संसार में है कौन नहीं है, संसार में ही सब है, और परमात्मा के रास्ते इसी संसार से होकर के हम जहाँ हैं जिस जगह है वहीं से है। इसके लिए ना कहीं जाने की ज़रूरत है ना आने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। इस जो आँख में जो ये छाया हुआ है ना ज्ञानता का बादल या मोतियाबिंद, बस इसको हटाना है। वास्तविक हम जो हैं वो तो हैं ही, बस सामने से वो पर्दा ही हटाना है और कुछ नहीं करना है। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिले। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो वो फिर ज़्यादातर तक गलत जगह नहीं रह सकते। ज्ञान चक्षु का सीधा सा मतलब है सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाना। वह सत्य से प्रीति करने वाला होगा, असत्य की आसक्ति से वह दूर रहेगा। असत्य का जितना प्रयोग करना व्यवहारिक रूप से, असत्य का प्रयोग असत्य के लिए करके वह बिल्कुल निवृत्त हो जाएगा, उसमें जरा भी आसक्त नहीं होगा। सीधी सी बात है। और जो असत्य का संग करेगा वो कभी थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाए, पर वो कभी शांति में नहीं रह सकता, वह परमानंद नहीं मना सकता। परमानंद तो एकमात्र सत्य के साथ जुड़ने में ही है। और जो हमको लगे कि ये सत्य है, सत्य मतलब जिसका विनाश नहीं होता है, जिसको हम नाश करना भी चाहें तो हम उसको नाश नहीं कर सकते। और वैज्ञानिक भी कहते हैं एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। अब उस आत्म तत्व को आप एनर्जी से भी जोड़ सकते हो। तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंज ओनली वन फॉर्म्स टू
एंड अदर फॉर्म्स। ऊर्जा को तो ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ये तो वैज्ञानिक तौर पे भी सिद्ध है। तो हमारे अंदर भी तो कुछ ऊर्जा है, भले समझ में आए ना, पर इतनी तो समझ में आ गई, एक बच्चे को भी आ जाता है कोई तत्व है जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो जो तत्व है भाई उसी से जुड़े रहे ना, हो गया दृष्टा भाव, हो गया साक्षी भाव। हम उनसे जुड़े नहीं रहते, या तो जगत से जुड़ जाते हैं या खुद जो है हम जगत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, या तो दर्शक बन करके देखने में रुचि लेते हैं या दृश्य बन करके दिखाने में लगे रहते हैं। पर दर्शक और दृश्य बनना ही पड़ेगा। आंख है तो क्या करेंगे, हमेशा बंद करके तो नहीं रख सकते ना, आंख है तो दिखाई पड़ेगा ही, जड़ चेतन सब दिखाई पड़ेगा। पर सब देखते हुए जो देखने वाला है उसको पकड़ के रखना है, उससे छोड़े कि गए काम से। बस यही सावधानी रखनी है, यही साधना करनी है कि बोलते बोलते इतना भी जाना कि खाना भी खाना है, भोजन भी करना, फिर सोना, और फिर सोने का फिर जगना है। बस ये तो संसार का नित्य क्रिया कर्म है। इससे भी ऊब करके कहाँ जाओगे, इससे भी बच करके क्यों कहाँ जाओगे? क्योंकि शरीर ये संसार का और संसार भी ये शरीर का। पर हम आत्म तत्व से तो कहीं भी भगवान का, परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, अचित राखो जहाँ कृपा निधाना। पर ये दोनों चीजें एक साथ होना बहुत मुश्किल है। प्रेयर करना और इधर चाहे संसार का काम भी होना। और लोग तो संत महापुरुष इस पर कितने व्यंग किए कि भाई इधर माला भी जप रहे हैं, उधर तो एकदम से वन साइडेड हो जाना, ये तो गलत है। वन साइडेड आप रह भी नहीं सकते। वन साइडेड हो गए तो फिर शरीर आपका चला जाएगा। आप हो जाओ समाधिस्थ, कुछ दिन तक तो टिका रहेगा, खैर वो अलग बात है। वहाँ फिर शरीर का भी क्रियाकलाप, वो आयु बढ़ जाती है, वो बात अलग है। पर शारीरिक दृष्टिकोण से जो क्रियाकलाप है, भूख प्यास नींद तंद्रा, ये सब बिल्कुल बहुत हद तक समाप्ति हो जाती है। फिर शरीर का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। और शरीर है तो कुछ न कुछ तो प्रयोजन जड़ तत्व का, संसार का लेना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बैलेंस लाइफ जीना ही पड़ेगा, न इधर न उधर, यानी सब कार्य करते हुए होश की अवस्था, सजगता की अवस्था, सावधानी, जिसको कल सावधानी पर बहुत अच्छी तरह से बोल गए कि कैसे सावधान हमको रहना है, इस संसार की कल्पनाओं में खो नहीं जाना है। यानी हमें विवेक रूपी प्रकाश और संयम रूपी ब्रेक ये हमेशा सजगता के साथ रखना होगा और अपनी जीवन रूपी गाड़ी को ड्राइव करते ही जाना होगा। आप गाड़ी रोक भी नहीं सकते और ड्राइव करने से आप ये भी नहीं हो सकते, पर जिनका ब्रेक और लाइट ये दोनों ठीक रहेगा तो उनकी गाड़ी पहुंच ही जाएगी। ये कई बार दृष्टांत में सुन लिए होंगे कि हंसने के लिए भी कहते हैं। एक आदमी, एक महात्मा आ रहा था, कहीं से रास्ते में जा रहा था, भोजन के बाद रात्रि के समय था, और उस रात्रि काल में क्या हुआ, एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, लाइट नहीं था और अंधेरी रात। अब आवाज़ तो सुन रहा था, महात्मा जी के हाथ में टॉर्च की लाइट थी, रोशनी थी। सोचा कोई गाड़ी वाला आ रहा है, लाइट नहीं है, ये तो खतरा का घंटी है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसने सामने से कहा, अरे भाई साहब, भाई साहब रुक जाओ, ये लाइट ले लो। और जो गाड़ी चला रहा था वो कहा, अरे भाई साहब सामने से हट जाओ, इसमें लाइट तो क्या ब्रेक भी नहीं है। तो जिस जीवन रूपी गाड़ी में विवेक रूपी प्रकाश ना हो और संयम रूपी ब्रेक ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी का क्या होगा? तो ये तो क्या है, रथ ही तो है। और ये इंद्रियां रथी, हम सब रथी हैं। और ये इंद्रियां क्या है, ये सब घोड़े जो हैं, ये हमारी इंद्रियां ही घोड़े हैं। और ये जीवन रूपी रथ पर वो रथी सवार होकर के इस रथ को चला रहा है। और मन जो है उसका अधिष्ठान बना हुआ है, मन का सहारा लेकर के सारी इंद्रियां कार्य कर रही है। बस इसको देखना है, बस मन पर जो बुद्धि फोकस कर रही है उस बुद्धि को भी देखना है कि ये कितनी चतुराई से अपना पक्ष रख रहा है। खुद फैसला करना निष्पक्ष रूप से बड़ा मुश्किल है, इसीलिए गुरु किया जाता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि बस अब तो सुन, हम ही नहीं कहते हमको भी बना लेना, यदि किसी और से बनाने से अच्छा हम ही को बना लीजिएगा, हमें नहीं कहते हम ही को बना लीजिएगा। फिर भी कोई ना कोई मार्गदर्शक, कोई ना कोई ऐसे जिसके सामने हम झुक सकें, रह सके, मतलब वह हमको कह सके तुम जो सोच रहे हो, जो हमारी सीधी सी बात है, मन की मान्यता को तोड़ सके। सही में भी फंस रहे तो उसको थोड़ा कहे, अरे बहुत हो गया ये सब, थोड़ा चल संसार में फंस। और जब देखा संसार में ज्यादा फंस रहा है तो वहां से निकाल करके वो फिर आध्यात्मिक, यानी जब ध्यान ज्यादा करने लगे तो ध्यान से उठा करके कर्म में योग में लगाता है। जब कर्म योग में ज्यादा फंसता है वहां से उठा करके ध्यान योग में लगाता है। तो ये भी जीवंत गुरु भी चाहिए महाराज।
हाँ, इसलिए इनके तरफ भी इशारा है, नहीं तो हम भी डिवाइन लाइफ सोसाइटी से जुड़े हुए। कहने का तात्पर्य ये नहीं है, हमारी इशारा है आप कहीं से भी मार्गदर्शन में अपनी बुद्धि पर भी भरोसा न करें, मन पर तो करें भी नहीं, बुद्धि पर भी न करें, क्योंकि स्वयं के चिंतन में निष्पक्षता की कमी रह जाती है, पक्षपात कहीं न कहीं आ जाता है। और जब अच्छाई के बेस में बुराई आ जाता है तो अच्छाई को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे हम तो बड़े भक्त हैं, हम तो बड़े साधक हैं, हम तो कोई बुराई नहीं करते, हम तो कोई गलत ही नहीं करते, फिर अच्छाई का अभिमान आ गया, वो मैं हूं वो रह गया। पहले मैं सिनेमा जाता था, अब सत्संग जाता हूं, पर वो हूं है और है कभी हूं में रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें को पकड़िए, हूं है बन रहा है और वही है हूं बन रहा है और हूं के बीच का जो फासला है उसको हमको पकड़ना है। हूं मतलब अपने स्वरूप में हूं, और स्वरूप में वो तो है ही, वो परमात्मा है ही, और है के बाद हूं, तो ये हूं कौन कह रहा है? मैं हूं, तो मैं कौन कह रहा है? भाई मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, जो भी हूँ। तो ये बोलने के लिए बहुत बोल भी चुके हैं, सुनने के लिए भी सुन चुके हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकली जीविए ना। अपने राम को कुछ बोले, जैसे राम स्वामी राम तीर्थ जी महाराज हमेशा बोलते थे, अपने राम को भूख लगी है, अपना राम यहाँ जाना चाहता है, अपना राम को आज बहुत जो है प्रशंसा मिला। वो कभी देह को अलग देखते थे और दूर से देखते थे, वो साक्षी भाव, दृष्टा भाव कि राम को देखो आज जो है अहंकार आ गया, आज राम जो है इस तरह से गलतियां की या अच्छाइयाँ की, जो भी है इस तरह से मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ वह नित्य चेतन हूँ। और वह नित्य चेतन जिसको आत्मा कहें वह परमात्मा से न कभी भिन्न है, न हुआ है, न हो सकता है, वह हमेशा एक रूप में है, एक है। बस ये घटाकाश और मठाकाश का अंतर है, बस इस अंतर को ध्यान में रख करके जीना है और क्या करना है। और कोई हमको नहीं लगते और कोई बड़ी साधना है, बस इसी को बनाने के लिए, इसी को बचाने के लिए, उसी भाव में अवस्थित होने के लिए जितनी सिस्टम बने हुए हैं कि कैसे हम साक्षी भाव में रह सकें, कैसे हम अपने राम को जान सकें कि देह अलग है और मैं अलग हूं, पर हूं इसी देह को लेकर के। ये देह हमारा आधार है और इस देह में जो अब सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, जागृत, स्वप्न, कारण, ये तीनों शरीर का जो हेतु है वह मैं हूं, पर जानता नहीं हूं, पर अनुभव तो कर ही रहा हूं कि ये तो एक दिन जल जाएगा या जो भी है ये नष्ट होना, ये बात तो पक्का है, ये तो दृढ़ है। तो जो छीन जाएगा, जो छूट जाएगा, जो मिट जाएगा, जो नहीं रहेगा, तो उसके प्रति तो इतनी आसक्ति क्यों कर रहा है, इतना लगाव क्यों, इतना रोना क्यों? अरे जिसने भी हो आज तक पकड़ के नहीं रख पाया, भूमि भवन चाहे संपदा मान सम्मान पकड़ के रखा का, कितने आए कितने चले गए, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, और निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। न मीराबाई बनने का कोशिश करना है, न कोई भक्त जैसा कॉपी करने का कोशिश करना है, बस अपने को इस जड़ पदार्थ से अलग समझना। मैं कौन हूं? तो मैं नित्य चेतन हूं। तो हमको चेतन भाव रहता ही नहीं, शरीर के साथ तदात्म कर लेते हैं और शरीर के साथ तदात्म करने के साथ साथ संसार से जुड़ जाते हैं, जो मूल दुख का कारण है, और हम दुखी हैं। तो इसका मतलब हमारी ज्ञान चक्षु खुली नहीं है, हम आनंद में है, प्रसन्न में है। तो ये कसौटी है, ये थर्मामीटर, ये सर्टिफिकेट है। और दूसरा क्या सर्टिफिकेट देगा? आप अच्छे हो या बुरे हो, और दूसरे के सर्टिफिकेट से आप सर्टिफाइड होते हो तो समझ लो कि आप मूर्ख नहीं मूढ़ हो, कि आप पता है आपको कि हमको दूसरे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, फिर भी हम कोई सर्टिफिकेट कर दे। कोई कह दिया अच्छा, अब बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती है? आप मेरा बड़ाई करोगे तो हमको अच्छी लगेगी, अब बुराई करोगे तो फिर सोचेंगे अगले साल सनातन जरूरत नहीं है भाई। और बहुत लोग बहुत बुराई करते, मुंह पे ही बोल देते हैं। वो गलत भी है तो थोड़ा चापलूसी करते रहो, मक्खन लगाते रहो, तो किसको अच्छा नहीं लगता है? और मन तो हमेशा उधर ही सुनता है कि हमको अच्छा बोले, और जो अच्छा बोलता मेरा सच्चा मित्र है, मेरा सच्चा दोस्त है, या मेरा सच्चा हितैषी है। और सदगुरु ऐसा नहीं होते हैं, सदगुरु हमेशा डंडा लिए रहते हैं आपकी मान्यताओं को तोड़ने के लिए, आपकी मान्यताओं को समाप्त करने के लिए वो हमेशा बैठा रहता है। क्योंकि मन इतना चालाकियां करता है महाराज, बहुत चालाकियां करता है, और हम कभी कभी पकड़ भी लेते हैं कि चालाकियां कर रहा है,
फिर भी हम जो है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई है नहीं, बस गुरु का नाम लेकर के, जैसे कई लोग भगवान का नाम लेकर के कर रहे हैं, हम गुरु का नाम लेकर के कर रहे हैं। अंतर क्या है? नाम लेकर के नहीं करना, साक्षात मेरे सामने है, और गुरु मेरे सामने रहेंगे, भगवान मेरे सामने रहेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे सोएंगे, उस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। तब तो ठीक है कि भाई जो भी कर रहे हैं करवा रहे हैं, हमको तो बस चुपचाप रहना है, न मान न अपमान, न हमें कोई सुख चाहिए और न तो हमें दुख चाहिए। जो भी है सब प्रारब्धवश है, और वो हैं, वो मेरे रक्षक हैं, या जो भी करे, चाहे भक्षक बने, रक्षक बने, जो भी बने। इस तरह से साक्षी भाव, साक्षात उनका अनुभव करना। गुरु मतलब ज्ञान का अनुभव करना, भगवान मतलब उस तत्व का अनुभव करते हुए साक्षी भाव में रहना। न तो हमें दर्शक बनना है, न तो दृश्य बनना है। कभी कभी मोबाइल की भी उपवास करना है, हम भी अभी फंस गए, सुबह सुबह भेज ही देते हैं गुड मॉर्निंग और ये वो। तो इस तरह से इसका भी उपवास करना आवश्यक है कि हम ना तो दर्शक और दृश्य, चलो एक थोड़ा इसको इग्नोर करो, कर नहीं पाते। कभी कभी माइंड जो है ना, आप जितना संसार में दलदल में फंसते चले जाओ, ये भवसागर वैसा ही है, फिर आप जितना छटपट करोगे उसी में और फंसते चले जाते हैं। इसलिए चलो जो हो रहा और सहज, थोड़ा और ब्रेक लगा के थोड़ा आराम से चलें, उतनी भी जल्दबाजी क्या है। तो बिल्कुल सहज रूप से और आराम से, सहजता से, यही अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य है, जिसको आगे जा करके कहा कि यतन्तो योगिना च एनम पश्यन्ति, यानी यत्न करने वाले योगी जन उस परमात्मा का हूँ का अनुभव करते हैं। आत्मानि अवस्थितम, जो आत्मा रूप से अवस्थित हैं। तो यतंत अपि अकृतात्मना न एनम पश्यन्ति अचेतसा, कहते हैं कि यत्न करने वाले भी योगी, यदि उनका अंतःकरण शुद्ध न हो, अकृतात्मना मतलब जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण भी गीला दो प्रकार से होता है, उसमें भी कचड़ा दो तरह का होता है, एक गीला कचड़ा, एक सूखा कचड़ा। सूखा कचड़ा ये बाहर का, ये जितना भी है ये बाहर का कचड़ा सूखा, और गीला ये जो माने मोह, अहंता और ममता, तो ये ममता गीला कचड़ा, अहंता सूखा कचड़ा। माने ये मेरा है, ये सब गीला है, बड़ा रसेदार होता है, ये ज़्यादा परेशान करता है। बाहर की तो अहंता कुछ हद तक छोड़ भी देते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया की ने, अमान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये देख लीजिए बड़े बड़े संतों में भी प्रवचन करना, हमको खुद आ जाता है कि हम भी क्या कम है क्या, हमको किनारे बिठाया, हमको पीछे बिठाया, हमको सम्मान नहीं किया, आ ही जाता है। तो जब हम जैसे साधकों को आ सकता है, सब घर छोड़ दिए, पैसा नहीं छूते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, और मान बड़ाई में थोड़ी कमी आ गई, आगे पीछे हुआ, तो चेहरा देखिए पढ़ने में तो आ ही जाता है। फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, वो तो चेहरा बता ही देता है कि आपका चेहरा क्या कह रहा है। आप बिल्कुल सुखी हैं कि दुखी हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं कि सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बोलने के लिए तो मान अपमान से पड़े। तो ये कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया की ने, अमान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये सब जो गीला कचड़ा है, इससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। मल विक्षेप आवरण के द्वारा हमारा अंतःकरण आच्छादित रहता है, ये मल को भी हटाना है। और ये विक्षेप जो है चाह की, जो अब विक्षेप बार बार आता है, इसको भी हटाना है। बस ये हट जाए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र नवा। बस इतनी सी तो बात है। बस अपने को देखते रहना कि मन में निर्मलता आई कि नहीं। और ये भी नहीं है, इतना में भी नहीं रुकना है कि निर्मल मन हो गया तो बस काम खत्म। अब निर्मल मन हुआ, अभी पात्र की शुद्धता हुई, पात्र में वो अमृत तत्व आया नहीं, वो तो परमात्मा की कृपा से होगा। हाँ भाई, ये लोग एकदम से पास आउट हैं, पढ़े लिखे एकदम से PhD किए हुए, अब नौकरी अभी मिली नहीं है, परम पद मिला नहीं है। शुद्ध अंतःकरण हो गया तो उसका अभिमान में भी नहीं फंस जाना। अब तो अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अब तो परमात्मा तत्व मिल गया नहीं, बस अब पात्रता आपकी शुद्ध हो गई तो आपको वो परमात्मा की झलक अनुभूति मिल जाएगी। अब उसके लिए उसमें
प्रयास करना है। और पात्रता आपकी नहीं बनी, आप यत्न कर रहे हो तो यत्न करना भी व्यर्थ है। वो यत्न करने पर भी अशुद्ध अंतःकरण से वो जो परमात्म तत्व है वह अनुभव में नहीं आ सकती। पश्यन्ति अचेतसा, वह अविवेकी मनुष्य उस परम तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। देखिए कई लोगों में कुछ सिद्धियां आती है, मैंने इसका देखा है, चाहे तांत्रिक सिद्धि हो चाहे ऐसी कोई सिद्धि हो, पर अंतःकरण इतना मैला कि लगेगा तुम में सिद्धि भी आया तो ये सिद्धि को भी तुम अपमानित कर दिए, 2 कौड़ी का हो गया, और इतने काम क्रोध लोभ से भरा पड़ा। मैंने देखा कटोरा नचा करके किसी के घर में भेज देना, और कुछ जो है जैसे सांप को बुला लेना, ऐसे कुछ उस समय थोड़ा खोपड़ी घूमी हुई थी कि इस तरह के साधकों से मिलना है, कर्ण पिचासनी साधना सीखना है, बगुला सीखना है। तो वो तो महाराज जी की डांट पड़ी तो फिर उधर से विमुक्त हुए। हारमोनियम सीखने गए तो उसमें डांट पड़ी, हारमोनियम छूटा। गीता भी ज़्यादा पढ़ रहे थे, श्लोक याद कर रहे थे, तो एक दिन कह दिए कि हम तो 2 अध्याय से ज़्यादा नहीं समझ पाए और तुम 5वें अध्याय को याद कर रहे हो। उस दिन से याद करना छोड़ दिए। कहने का ये नहीं कि याद नहीं करना है, संगीत का विरोध नहीं है, मतलब हम सीख रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, संसार को रिझाने के लिए कि खुद को रिझाने के लिए। और खुद को रिझाने के लिए श्लोकों को याद करना जरूरी है क्या? खुद को रिझाने के लिए हारमोनियम में बिल्कुल सुर ताल से गाना जरूरी है क्या? खुद को रिझाने के लिए ये जो भी कर्म कांड है इसमें उलझना जरूरी है क्या? खुद को प्राप्त करने के लिए, स्वयं में होने के लिए ये अष्ट सिद्धि नवनिधियां सहायक है, ये हम सबको पता है। ये सहायक नहीं, ये साधक नहीं बल्कि बाधक ही बनता है आगे चल करके। तो जब ये सब सिद्धियां बाधक ही बनती है तो सिद्धियों के चक्कर में क्यों पड़े? बस हम जो हैं सो हैं, बस इतना, बस वो शुद्ध अंतःकरण हो गया तो अब उसमें गंदगी ना आए, बस इसका ख्याल रखना, ना आए। और यदि नहीं आएगा तो बस पता नहीं किसी दिन बस वो राम की कृपा हो जाएगी, वो परमात्मा का जो अनुभव है, जो वो भाव है, वो किसी न किसी दिन आ ही जाएगा। और जिस दिन आ जाएगा तो आ ही जाएगा, फिर वहाँ से लौट करके आना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर लौट ही नहीं सकता वहाँ से। तो फिर आप लौटना भी चाहो तो डर भी लगता है। ऐसे विवेकानंद के जीवन की घटना है, रामकृष्ण परमहंस से कहा कि एक बार कुछ तो दर्शन कराओ, आप गुरु हो, कुछ चमत्कार दिखाओ। कहा देखो तुम्हारा पात्रता भी शुद्ध नहीं हुई है, ये जो शुद्ध चीज भी देंगे अशुद्ध हो जाएगा। और जैसे देने लगे, कुछ होता होगा, कुछ सिद्धों के पास तो होती होगी, जो भी कुछ हिप्नोटिज्म क्रिया या जो भी हो, वो कुंडलिनी जागरण का जो भी माध्यम रहा हो, जितना सही रहा हो गलत रहा हो, ये तो गुरु जाने और शिष्य जाने, दूसरा एक अनुमान ही लगा के कर सकता है। तो कहे कि जब हो सकता उस तरह से वो कर रहे थे शक्तिपात, तो कह रहे थे कि विवेकानंद जी घबरा गए और कहा नहीं, अरे मेरे माँ है, पिताजी है, संसार है, अभी आप क्या कर रहे हैं? होता ही है, सपने में भी हम कभी जब खाई में गिरते हैं या कुछ, जबकि सपने में होते हैं और पता नहीं रहता, हम कितने घबरा जाते हैं, अरे हम तो मर रहे हैं, हम तो शरीर हमारा जा रहा है। कहने का मतलब है हमारी साधना कितनी पक्की है, तो इसका कसौटी भी ये है कि हम कितना भयभीत हो रहे हैं, कितना डर रहे हैं, कितना चल शरीर मरना है मरे। इसका मतलब ये नहीं कि इसको अभी मार दें, खाना ना दें, बल्कि भय जो है इस भय को मिटाना है। और ज़्यादा चमकना, ज़्यादा डर जाना, ज़्यादा कॉकरोच से या गिलहरी से, गिरगिट से या कुछ भी ऐसे जीव जंतु से एकदम से भयभीत हो जाना, रक्षा तो करना है, शरीर है तो ऐसा थोड़ी है कि आप बैल मुझे मार, फिर भी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कि प्रभु आप भी उसमें हो पर हम भी हैं, तो आपने तो बुद्धि बचने को दिए हो, अब ये थोड़ी है कि आप हुआ हो तो आकर के मारो, तो आपने वो विवेक भी हमको दिया, नहीं तो हमको भी सिंह वाला बनाते, तो जरूर हमको सिंह वाला नहीं बनाए, तो हमको बचने के लिए कर रहे हो। तो ये मनुष्य की ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो कैसे संसार में रहे, पर रहने का एक ही तरीका है कि बस आत्मबोध से रहे। इसको साक्षी भाव कहें, दृष्टा भाव कहें, भाव अलग अलग हो भी सकती है, चाहे कर्म योग क्या भाव हो जाए, कर्म योग का कि हम जो भी कर रहे हैं सब जो है परमात्मा के लिए कर रहे हैं, कर्म का भाव, या भक्ति का बस हम भगवान के, भगवान मेरे, जहाँ द्वैत रहता है तो वो हमारे स्वामी, हम सेवक, इस तरह से द्वैत का भाव, भक्ति का भाव। और एक ज्ञान मार्ग का, कोई कुछ नहीं जो है सो हम, तो ये भी ज्ञान का भाव है। तो यहाँ पर कोई मतलब अपना है ही नहीं, ये शरीर जब अपना नहीं तो शरीर के नाते रिश्तेदार कैसे अपने हो सकते हैं। तो इस तरह से 3 सर्कल है, पर तीनों का केंद्र बिंदु क्या है? परमात्मा ही है।
एक भाव का जगत, कर्म का जगत, ज्ञान का जगत, यानी हृदय का, बुद्धि का और अपने शरीर के इंद्रियों का। ये तीन तल के जगत हैं, पर तीनों का केंद्र बिंदु वही परमात्म तत्व है, वही साक्षी भाव है, वही दृष्टा भाव है। और जहां कुछ भी करते हुए किसी भी भाव में रहे, उस केंद्र बिंदु से हटे कि गए खेल खत्म, उस केंद्र बिंदु को नहीं चढ़ना। जो भाव आता करना है, पर वो केंद्र बिंदु बना रहे। और इस जैसे आप ऐसे समझें, दवाई है, अब डॉक्टर के पास गए, दवाई बड़ी कड़वी है, तो कहा कि आप खाए उसको, तो कहा डॉक्टर साहब दवाई बड़ी कड़वी है, इतनी कड़वी दवाई नहीं खा सकते, उल्टी उल्टी जैसा आता है। तो कहा कि ऐसा करना, दूध के साथ ले लेना। कहा नहीं, दूध भी तो हमको सूट नहीं करता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो कहा गर्म पानी के साथ ले लेना। कहा गर्म पानी भी हमको अच्छा नहीं लगता है, मुँह जलने लगता है। भाई शहद के साथ ले लेना, मधु के साथ ये चल सकता है। कहा नहीं, हम तो डायबिटीज के पेशेंट है, वो भी नहीं चल सकता है। तो भाई दवाई खाने से मतलब है, चाहे आप ऐसे निकल लो और चाहे किसी के साथ ले लो, मूल उद्देश्य है दवाई को हजम करना, डाइजेस्ट करना। मूल उद्देश्य है उस साक्षी भाव में जीना, दृष्टा भाव। ये बहुत बड़ा शब्द ना है, नहीं है, नहीं तो बोलने के लिए तो बहुत बड़ा है। साधारण से समझे, उस भाव में जीना, उस भाव जगत में रहना। बस उसको आप साक्षी कहें, दृष्टा कहें, या उसको ज्ञान चक्षु में कहें, या विवेक युक्त जीवन कहें, या उसको आप जीवन मुक्त की भी संज्ञा दे सकते हैं कि वो जीते जी मुक्त है, क्योंकि वो उसी भाव में जी रहा है। वो संसार की कोई ग्रंथियों में नहीं फंसा, तो मुक्त ही तो है। मुक्ति किससे मुक्ति? ये जो बंधन मैं मेरा का बंधन में बंधे, बस इससे मुक्ति। और मुक्ति कौन सी बड़ी सी चिड़िया है? हम पहले मुक्त ही थे, बाद में मैं मेरा के चक्कर में बंध गए। किसी का पिता बन गए, किसी का पुत्र बन गए, किसी का भाई बन गए, किसी का गुरु बन गए, किसी का शिष्य बन गए। हैं तो हम एक ही, वो जीवात्मा इस संसार में जो है परमात्मा को भूल करके अनेक रूप बन गया, अनेक वेशधारी बन गया। कभी राजा के रूप में, मैं मालिक इस घर का, और फिर उसके आगे और कहीं रहता था, नहीं मैं सेवक। तो इस तरह से कभी मालिक कभी सेवक बन रहे हैं। पर वास्तविक हम कौन हैं? मालिक हैं? नहीं। सेवक हैं? नहीं। हम भाई हैं? नहीं। ये सब तो बाद में हुआ। पहले तो हम जीवात्मा, गर्भ में क्या थे? जीवात्मा थे ना। वो जीवात्मा बाद में संबंध जोड़ा, और संबंधों के कारण हम सुख दुख को उठा रहे हैं। और इस संबंध को आप बाहर से त्याग कर दीजिए, भीतर से त्याग कर। बाहर से करने की जरूरत नहीं है, बाहर से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा मित्र नहीं हो, आप मेरे गुरु नहीं हो, आप मेरा भाई नहीं हो। ये सब बाहर से, आप मेरे माता नहीं हो, पिता। ये बाहर से बोलना मतलब अहंकार को प्रदर्शित कर रहा है कि अब देखो हम बहुत बड़े बाबा जी बन गए, हम बैरागी बाबा हैं, हम त्यागी बाबा हैं। तो ये गए काम से। और बाबा जितना सूक्ष्म अहंकार होता है ना, वो उतने खतरनाक होते हैं। इसलिए जितना गिरस्थ खतरनाक नहीं मिलेंगे, उतने संत खतरनाक मिलेंगे। अब सभी संतों के बारे में नहीं है, सभी संतों के नहीं। हमने जहाँ तक अनुभव किया है, उनकी तो भाषा भी ऐसी होती है, सोएंगे तो कहेंगे समाधि में है और ध्यान में है। और आप सोचेंगे हाँ अभी तो महाराज जी ध्यान कर रहे, नहीं, वो सो रहे हैं। वो समाधि कुछ और समाधि नहीं होती है, एकदम धोखे में ना जाएं। और इसलिए ज़्यादातर हमने अभिनय हो, संत होते हैं, उनके प्रति नहीं है, पर जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे अशुद्ध अंतःकरण वाले यदि ध्यान को उपलब्ध हो जाए, ऐसे अशुद्ध अंतःकरण वाले में यदि खुदा न खास्ता कुंडलनी जग नहीं सकती, पर यदि जागृत हो जाए, वो हठ योग के बल पर जो है वो सिद्धि प्राप्त कर ले, तो ये खतरनाक नहीं महाराज, बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि इनको पता चल गया अध्यात्म का गुण। अब तो वो अध्यात्म से खेलेगा और लोगों को अपनी तरफ कैसे उलझाना है वो बिल्कुल उलझा लेगा, क्योंकि उसे अभी भी संसार का मोह है। सिद्धियां तो प्राप्त हो गई हठ योग से या जो भी साधना से वो सिद्धि मिल जाती है। और देखते हैं कि असुर लोग भी साधना करते हैं, चाहे हिरण्याकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, चाहे कोई भी हो, तो उनको भी तो सिद्धियां मिली। तो अब उस सिद्धियों का जो दुरुपयोग करता है तो फिर सिद्धियां समाप्त होने लगती है, और जो सदुपयोग कर लेता है तो सदुपयोग करना यही है कि बस अपने आप को उस जगह पर पहुंचा देना जो अविनाशी तत्व है, उसकी अवस्था तक बिल्कुल उससे प्रेम करवा देना। पहुंचा देना मतलब क्या? सीधी सी, अब थोड़ा और नीचे तल पे आ जाएं कि असत्य के प्रति हमारी राग ही ना रहे। जो जान गए झूठ है, छूटने वाला है, उसके प्रति मोह ना रहे, प्रेम रहे। ठीक है भाई, वस्तु है तो इसको संभाल के तो रखना ही पड़ेगा, ये प्रेम है। पर ये टूटे ना, ये क्यों ना टूटना ही है, पर संभाल रहे हैं। बाद में जो होना है डिप्रिसिएशन तो इसका हो ही रहा है, एक ना एक दिन तो ये पूरा खराब होना ही है। पर वो डिप्रिसिएशन हो रहा है,
वो क्षय हो रहा है, पर अपने को बस जैसे प्रयोग में लाना है उस हिसाब से अपना कर्तव्य का पालन कर देना, बाद बाकी डिटैच हो जाना। अब इसका मतलब नहीं है कि इससे शत्रुता, अरे तुम तो जड़ हो, माइक को उधर फेंक देना, या और कपड़े को जैसे तैसे, अरे कपड़ा जरूरत नहीं है और बिल्कुल नागा निरंकारी बन जाना। देखो कपड़ा छूट जाता है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, छूट जाए तो अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, सब कुछ छूट जाना चाहिए, छोड़ना नहीं, छूट जाए सहज अवस्था में, और छूट जाता है, आप छोड़ना चाहो न चाहो पर एक दिन तो छूट ही जाता है। पर वो छूट जाना कोई जो है वो अप्पो दीपो भवने, वो उपलब्धि नहीं है, वो बेहोशी में छूटना वो उपलब्धि नहीं, बल्कि होश पूर्वक वो छूट जाए, हमारे जो है कि छोड़ना ना पड़े, वो छूट जाए। अब मृत्यु के निकट होगा, शरीर काम नहीं करेगा, आप ठीक से कपड़े नहीं पहन पाओगे, उस समय तो आप ऐसे भी नागा निरंकारी बनना ही है महाराज, पर हम वो सब दृश्य देखना नहीं चाहते, कल्पना भी नहीं करना चाहते और कभी सोचना भी नहीं चाहते। कभी एक आध दिन ये भी सोच लेना, कहीं ऐसा भी एक आध दिन देखना पड़े, तब भगवान न करे दिखाए, पर हम लोग सोचते भी नहीं, वो मरने के समय ही राम नाम सत्य है ऐसा कह करके निकल आते हैं। और कभी यदि ऐसे घर में गाओ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, किसी को अच्छा लगेगा, कहेगा ये कौन सा भजन गा रहे हो भाई। कहने का तात्पर्य है कि बस छूट जाए, सहज अवस्था में आ जाए, और छूटना बोलना बहुत आसान है। उर्वारिकमिव बंधनात् मृत्युर्मूर्छिया महामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र प्राय दोहराते हैं, पर हम ये भाव ही नहीं रखते कि बिल्कुल हमारा जो संबंध है वो संसार से इस तरह से सूख जाए, इस तरह से छूट जाए कि ये जब शरीर छूटे तो इसको जबरदस्ती छोड़ना ना पड़े, बिल्कुल पके हुए बेल की तरह ये आराम से अलग हो जाए। नहीं तो आजकल महामृत्युंजय मंत्र को लोग किस हिसाब से अपनाए हैं, शरीर ठीक हो जाए भाई, अकाल मृत्यु ना हो, यदि घर में कोई ऐसा बीमारी है तो चलो भाई 1008 जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ये ठीक है, ये अशुद्ध अंतःकरण से परमात्मा प्राप्ति का कार्य हो रहा है, परमात्मा प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं, संसार प्राप्ति का ही कार्य हो रहा है। तो ऐसे अशुद्ध अंतःकरण से जब ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं तो उससे शांति नहीं मिल सकती है। संसार मिल भी जाए थोड़ी देर के लिए तो ये रह नहीं सकता। लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन वैभव ये मिल भी जाए, अच्छी बात है, धन वैभव को ठुकराना नहीं, वो भी लक्ष्मी जी हैं। फोन पर एक बार बताए थे कि लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है, पर हे लक्ष्मी जी कृपा कर रही हो ठीक है, पर ज़्यादा आपको चाहने न लगे, ठीक है आ रहा है साधारण, फिर भी जितना ज़रूरत हो उतना ही अपनाना चाहिए, बचना चाहिए अति से, नहीं तो एक बार चिपक जाएंगे ना तो फिर छुड़ाने में लगे रहो, उसी के बारे में ख्याल करते रहो, कैसे छूटे छूटे कैसे छूटे, और जीवन इसी में चला गया, कैसे छूटे छूटे, तो फिर क्या हुआ, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो भाई छूट ही गया, अब कैसे मिले मिले, अंतःकरण शुद्ध हुआ ना, मैंने छूट गया, अब दूसरी तैयारी करना है, किसकी, तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो पीएचडी की होती है, ये यहाँ तक की तब कराई थी अंतःकरण की शुद्धता का, कि भाई दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, ये मल विक्षेप आवरण को हटाओ, अनुष्ठान करो, तो इससे करने से क्या हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अब वो परमात्मा कैसे प्राप्त ही है, पर उसकी अब अनुभूति हमें कैसे हो जाए और उसी में हम कैसे स्थित हो जाएं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धता बड़ी आवश्यक है। एक शिष्य ऐसे ही गुरु से कह रहा था, हमें कुछ साधना बताओ, साधना बताओ। अब साधना बताने के लिए कह रहा था, गुरु जी ने कहा अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, तो वो मान ही नहीं रहा था, और उसको एक भिक्षा पात्र दे दिया, और धोया हुआ नहीं, बिल्कुल अशुद्ध, और कहा जाओ भिक्षा मांग के ले आओ इसमें, और गया। अब जब भिक्षा मांगने गया तो कोई देना भी नहीं चाह रहा था, एक तो देते देते हाथ को रोक ली, थोड़ा गिर भी गया, और कहा कि अरे अरे राम राम, ये तो भिक्षा पात्र गंदा है, अरे इसमें हम शुद्ध चीज भी डालेंगे तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा, इतना सुंदर बढ़िया खीर बनाया हुआ है और ये आपका पात्र में डालेंगे तो ये गंदा हो जाएगा। भिक्षा मिला नहीं, वो जो भी गलती से थोड़ा खीर गिर गया था वही मिला था। गुरुजी के पास लेकर के आए, गुरुजी ने कहा भिक्षा ले आए, कहा कोई नहीं दिया। एक तो माता जी दे भी रही थी तो वो तो आधा घंटा का प्रवचन ही दे दी कि कैसे पात्र लेकर के आ गए हो, ऐसे गंदे पात्र में कैसे दे सकते हैं। तब जाकर के गुरुजी ने कहा, जब कोई साधारण जीवात्मा
गंदे पात्र में तुम्हें अन्न या कोई वस्तु डालने से इनकार कर दिया, तो ये शुद्ध अंतःकरण में जो अमृत तत्व, जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है, उसको मैं कैसे डाल दूं तुम्हारे में? और डाल भी देंगे तो वो तत्व तो गंदा ही हो जाएगा, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है ही नहीं। इसलिए सबसे पहली साधना है अंतःकरण को शुद्ध करना। यतन्तः अपि अकृतात्मनः न पश्यन्ति अचेतसा, तो अपने आप को ज़्यादा तर्क वितर्क कुतर्क इन सब से बचाते हुए हमें जो है विशेष करके अपने आप में रखना है। ज़्यादा तर्क वितर्क कुतर्क में नहीं जाना, नहीं तो लोग इससे तार्किक होते हैं, इतने तार्किक होते हैं, कहने का काम नहीं। एक ऐसे फिलोसफर था दार्शनिक, और दार्शनिक मतलब तर्क। वो एक बार ऐसे ही जा रहा था तो दीवार पर उपला, देखो गोईठा, वो गाय का गोबर का जो होता है कांडा, तो दीवार पे ऐसे ऐसे माताएं लोग ठोकती हैं, बनाती हैं कांडा, धूप में सूख जाए। अब तो नीचे भी कई लोग करती हैं, तो दीवार पे भी था। तो दार्शनिक देख रहा था, सोच रहा था गाय कैसे दीवार पे चढ़ी होगी, कैसे ये गोल गोल कांडा की होगी। अब वो उसका तर्क कहीं कहीं चल जाता है ऐसा। तो ऐसे एक दार्शनिक, एक जो पहले कोल्हू का बैल होता था ना, तेल निकालने वाला, तो तेल निकाल रहा था, तो जो तेल निकालने वाला था वो दुकान पे बैठा हुआ था, बैल घूम रहा था। कहा रे आप बैल को हाँक भी नहीं रहे हो, बैल घूम रही है, आखिर कैसे? तो कहा कि उसके आँख में पट्टी बांध दी है, वो इधर उधर देख नहीं रहा, वो पीछे से चल रहा है। तो कहा कि यदि आप पट्टी तो बांध दी, पर यदि रुक जाए तो आपको कैसे पता चले कि बैल रुक गया? कहा उसके लिए भी उपाय सोच लिए, गले में घंटी बांध दी है, तो गलती हिलते रहता है तो हमको पता लगता है कि चल रहा है। तो कहा कि यदि बैल खड़े खड़े यानी रुक जाए और खड़े खड़े घंटी बजाने लगे, तब जाकर के परेशान होकर के उस तेल निकालने वाले ने कहा कि महाराज वो बैल है, बैल आपके तरह तार्किक नहीं है जो रुक करके अपना गर्दन हिलाते रहेगा। तो हम सब जो है परमात्मा को प्राप्ति करना नहीं चाहते, बस तार्किक बुद्धि को रस देते रहते हैं। ये करने से क्या, इस शब्द का क्या, उस शब्द का क्या, कौन मत अच्छा कौन मत बुरा, आदि आदि ये सब में फंसे रहते हैं। वो सब में नहीं फंस करके बल्कि बस अपने में न कुछ कहीं जाने का ऐसे शरीर हो रहा है, न जाना न आना न सुनना न सुनाना, अब कहीं रस नहीं लेना, बस एज इट इज में रह जाना। हम जो हैं सो हैं, बस उसी में रह करके अब हे प्रभु अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलेंगे कुंती के तरह। कुंती ने तो इससे भी आगे कह दिया, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो दुख चाहिए। ऐसा कोई कहता? कितनी बार सुन चुकता है भागवत में आदि में। हम भी तो कभी नहीं कहते हैं प्रभु दुख दो हमको, ये जो मेरा काम संसार में बनने वाला है ना बने। हर दिन उठ करके ही कहते हैं कि काम जो है मेरा लौकिक वो बन जाए। तो जब हम जैसे साधक लोग कह सकते हैं या साधक भी कह सकते हैं, तो जब कह सकते हैं तो साधारण जीवों की क्या हालत होगी, वो कैसे इससे मुक्ति का प्रार्थना कर सकता है। तो माता कुंती की बातें करना बड़ी आसान है, पर हम तो पहले अचाह पद पे ही स्थित नहीं हो पाते, फिर दुख मांगने वाली बात ये तो बहुत दूर की है। तो हम जैसे ही अचाह पद पे आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि परमात्मा फिर देते नहीं और ज़्यादा ही देते हैं। बस हे सच्चिदानंद घन, अब जगत का धन नहीं चाहिए, बस ये आनंद घन अब आप मिल जाओ। जगत का धन बहुत देख लिए, इतने में ही अब हमको बहुत समझ में आ गया, नहीं तो ये समय शक्ति सब बर्बाद हो जाएगा कि हम एक ही क्लास में रह गए, पढ़ते ही रह गए, इस पढ़ाई का हमने प्रयोग नहीं कर पाया। और पढ़ाई का जो है कीमत, पढ़ाई का जो है उपयोगिता तभी है जिसको जब इसको प्रैक्टिकली हम जीवन में उतार सकें, कर सकें। जब हमारे जीवन को देख करके दूसरा कहे भाई कहाँ जाता है, कौन सी मधुशाला में जाता है, इतना मस्त रहता है, इतना आनंद में रहता है, इतना मुस्कुराते रहता है, चाहे लॉकडाउन हो जाए या लॉकडाउन खत्म हो जाए, फिर भी देखो वैसी की वैसी ही हंसी है। तो ये लोगों को कहे कि कौन सी मदिरा पी करके आता है जो हमेशा मस्त ही रहता है, आनंद में छका रहता है, और अपने को भी वैसी मधुशाला में जाना चाहिए जहाँ जाने के बाद वो नशा उतरे नहीं। तो ये तो एकमात्र परमात्मा के चरण शरण ग्रहण करने से ही हो सकता है। चरण शरण ग्रहण करना मतलब सत्य जो है बस उसको छोड़ना, बस इतनी सी बात स्वामी शरणानंद जी की कहते हुए वाणी को विराम लेते हैं। जो जानते हैं गलत है उसको करना नहीं है, और जो जानते हैं सही है बस उसको करना, और जितना जानते हैं उतना करें।
और आगे की जानकारी खुद परमात्मा के तरफ से, वो अदृश्य शक्ति के तरफ से, सत्ता की तरफ से मिलता चला जाएगा। बस जितना जानते हैं उतना करें, और जो जानते हैं कि गलत है तो करना नहीं, और जो जानते हैं करना चाहिए बस उसमें लग जाएं तो आगे की रास्ता बनता ही चला जाएगा। तो बस यही है, अपना अंतःकरण शुद्ध करके कार्य करना। आगे की 12वां और 13वां का कल हम लोग अवलोकन करेंगे। आज इतना ही। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन हरि भक्तन की। आइए एक